1928 में साइमन कमीशन में आया। साइमन कमीशन आए थे भारत में संविधान लिखने। लेकिन सोचिए यहाँ पर जो है साइमन कमीशन आया भारत की संविधान को लिखने के लिए। 7 जो है कि अंग्रेज लोगों का समूह था और उनके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ठीक है। लेकिन यहाँ मैटर क्या है कि भाई संविधान लिखा रहा है मेरे लिए, सब कुछ किया जा रहा है मेरे लिए, मतलब भारतीयों के लिए, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है, ये कैसे होगा? तो इसका विरोध के लिए चूंकि ये उतरे थे लाहौर स्टेशन पर, तो इनका विरोध हुआ। एक नारा लगा साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, है ना, ये नारा लगा। क्योंकि इससे जो है कि जो भी आए थे साइमन कमीशन, जो भी अंग्रेज थे, ठीक है, वह गुस्सा गए और लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई? मृत्यु हो, ठीक है। इसी दौरान क्योंकि आपने सवाल पूछा था कि साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में आए थे, तो सर जॉन साइमन की। इनका क्या उद्देश्य था, किस लिए आए थे? तो संविधान लिखने के लिए आए थे। कहाँ उतरे थे? लाहौर स्टेशन पर उतरे। क्या नारा लगाया गया उनके विरोध में? तो साइमन गो बैक की नारा जो है लगाया गया, ठीक है। देखिए अब 1928 में क्या हुआ? HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की मतलब स्थापना। देखिए इनके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद और ये दिल्ली में स्थापना किए थे। क्योंकि जो है कि इन लोगों का उद्देश्य था, ठीक है, कि लाला लाजपत राय के जो अंग्रेज ने मृत्यु मतलब हुआ ना अंग्रेजों का, उसका बदला लेना। और भगत सिंह, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह ने पूरा मूड बना लिया क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना माने की सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्हीं को देख के ही जो कि मतलब बहुत कुछ सीखे थे। इसलिए भगत सिंह सोच रहे थे नहीं अब हमें क्या करना है, बदला लेना है। इसी बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। क्योंकि देखिए आगे का जो सम्मेलन है बहुत ही अमेजिंग है। एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, ठीक है। यह सम्मेलन हुआ था संविधान लिखने के उद्देश्य से। 3 सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, 1931 में, 1932 में। इस सम्मेलन में जब 1930 में जब सम्मेलन हुआ, कांग्रेस को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं गई। शामिल कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर और जिन्ना साहब, ठीक है, ये दोनों शामिल हो गए। भीमराव अम्बेडकर साहब शामिल हुए और जिन्ना। देखिए 1931 में सम्मेलन हुआ, कांग्रेस गए। कांग्रेस के रूप में कौन गए? तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी जी और कौन गए? सरोजिनी नायडू, है ना, ये दोनों गए थे। भीमराव अम्बेडकर भी गए और जिन्ना भी गए। लेकिन इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हम जो चाहते हैं कि चुनाव सांप्रदायिक चुनाव, जातिगत वाले चुनाव, ठीक है। अब ये सांप्रदायिक चुनाव के चक्कर में क्या हुआ? महात्मा गांधी कहते कि नहीं चुनाव सांप्रदायिक नहीं होगा, और भीमराव अम्बेडकर कहते कि नहीं सांप्रदायिक चुनाव है। अंग्रेज सोचता है कि भाई देखो दोनों आपस में ये अपना लड़ रहा है ना, और हमें सांप्रदायिक चुनाव चाहिए ताकि फूट पड़ेगा। कहते हैं महात्मा गांधी की बात को छोड़ो, कांग्रेस की बात को डाल, हम भीमराव अम्बेडकर का सपोर्ट में। किसने कहा? अंग्रेज, है ना। अब क्या हुआ? कांग्रेस को इस प्रकार जो है कि अच्छा नहीं लगा। जब 1932 में सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस शामिल फिर नहीं हुआ, जिन्ना भी शामिल नहीं हुआ। तो इस तहत आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि भीमराव अम्बेडकर पहले वाले में, दूसरे और तीसरे वाले में शामिल हुए। मतलब संविधान लिखने की अगर किसी के पास चॉइस था, कोई अगर संविधान लिखना चाह रहे थे अगर मतलब ध्यान से, तो सिंपल सी बात है भीमराव अम्बेडकर, है ना, यही थे जो संविधान को लिखने के लिए उतावले थे कि नहीं संविधान हमारे देश में होनी चाहिए। देखिए उस समय क्या था, अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया, नमक कानून। अब सोचिए टैक्स तो सब पर लगा हुआ है, सब पर टैक्स है, लेकिन यहाँ पर नमक पर भी टैक्स लगाया गया। नमक पर टैक्स लगाया गया तो हमारे भारतीयों का कहना है कि ये कैसे होगा, है ना। हम आपकी सभी बात को मानते आए हैं,
लेकिन नमक जो कि प्रतिदिन रोज इस्तेमाल होने वाला खाद्य पदार्थ है, इस पर भी टैक्स लगेगा, तो फिर तो हम लोग और भी मतलब दे रहे हैं। तो इसके लिए जो क्या हुआ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कहा कि भाई आपका जो आज्ञा है हम उसका अवज्ञा करेंगे, मतलब उस बात को नहीं मानेंगे। आपका आज्ञा है कि नमक कानून मतलब नमक जो है कि नहीं बना सकता, नमक है तो बनाएंगे, अपना नमक बनाएंगे, अपना नमक खाएंगे, हम सरकार के नमक नहीं खाएंगे, अपना बनाएंगे। और इन्होंने क्या किया है, दांडी मार्च निकाले। क्या निकाले थे? दांडी मार्च, है ना। और दांडी मार्च या दांडी यात्रा कहिए, इसके तहत जो है उन्होंने जाकर जो है कि नमक कानून को तोड़ दिए। नमक बनाए मतलब नमक कानून, ठीक है। देखिए 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट, मतलब दिल्ली में एक समझौता हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, 1931 ईस्वी में समझौता हुआ। देखिए अब मैटर जो एक नया रुख मोड़ पर आ रहा है 1942 ईस्वी में, चूंकि आपको ध्यान होनी चाहिए 1939 से 1945 के बीच द्वितीय महायुद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। तो इस विश्व युद्ध के दौरान जो है, ठीक है, अंग्रेज में से आज यहाँ पर जैसे क्रिप्स मिशन आया था, अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आए थे कांग्रेस से सपोर्ट लेने के लिए कि आप अपने यहाँ के सैनिक दीजिए, बदले में हम जो है कि जब लड़ाई को खत्म हो जाएगा तो आपको देश को आजाद। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई, हम देख चुके हैं प्रथम युद्ध का, है ना, अब कोई उपाय नहीं है, कोई सपोर्ट मेरी तरफ से नहीं रहता। इस प्रकार इनकी जो की बात को नहीं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने सोचा कि देखो अब अंग्रेज कमजोर पड़ चुका है, क्यों ना हम जो एक आंदोलन कर लेते हैं। और इस समय आंदोलन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन तो महात्मा गांधी कर रहे थे, स्थान था मुंबई, और इसी दौरान इन्होंने नारा लगाया था करो या मरो। ठीक है, महात्मा गांधी का ये उद्देश्य था कि अपने देश को आजाद करा लेना है, और अंग्रेज हो चुका है कमजोर, तो इससे मौके का फायदा क्यों न उठाया जाए। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इन्होंने जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन किया था और नारा लगाया करो या मरो, मतलब भाई जब अपने देश को आजाद करा लो या फिर जीना नहीं, कोई फायदा नहीं है कि अभी मौका है। देखिए अब अंग्रेज सरकार सोचे कि एक तो हम कमजोर पड़ चुके हैं, अब नहीं लगता है कि ये देश अब हमारे हाथ में रह पाएगा। अगर हम खुद से अगर देश को आजाद कर दे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो रिलेशन है आगे चलकर बनकर रहेगा, नहीं तो फिर तो बस रिलेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजे, उसमें वायसराय थे माउंटबेटन, और इनका उद्देश्य था देश को आजाद कराना। यही उद्देश्य का जो है भेजे थे। और उस समय आए थे देश आजाद कराने के लिए पथिक लॉरेंस, एमिल अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। वही स्टैफोर्ड क्रिप्स जो याद रखिए क्रिप्स मिशन में आते, वही स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है देश आजाद के लिए कैबिनेट मिशन के तहत ये लोग आए। फाइनली हमारा देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी को, लेकिन दुख झेलना पड़ा। उस समय वायसराय माउंटबेटन बने थे, ठीक है, और माउंटबेटन ही थे, इसलिए कहा जाता है कि भारत के जो है कि अंतिम वायसराय भी क्या बोलते हैं माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी उस समय माउंटबेटन ही थे, है ना। देश आजाद इन्हीं के द्वारा कराया गया था। उस समय 2 भागों में हमारे आज़ादी से पहले देश को बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमारे भारत से अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बना। यही कारण है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस मनाती है, और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गई। जब हम लोग सो कर उठे, हम तो वैसे नहीं होंगे, है ना उस समय, लेकिन उस समय जब भारतीय सो कर उठे तो देखते कि अपना देश